जय हिंद। आज हम शुरू करते हैं ट्रूथ विदाउट अपोलॉजी का सेकंड चैप्टर, व्हाई डू पीपल शो ऑफ। द एग्जिबिशनिस्ट माइंड सीक्स वैलिडेशन थ्रू अदर्स अप्रूवल, turning life into a constant display of possessions and relationships. The need to show off betray a deeper insecurity, a life lived for external applause, never for inner strength or freedom. अब इसमें आचार्य जी बताते हैं कि द एग्जिबिशनिस्ट माइंड सीक्स वैलिडेशन थ्रू अदर्स अप्रूवल। एक प्रदर्शनकारी जो दिमाग होता है, प्रदर्शनकारी आदमी होता है, वो दूसरों के द्वारा अपना वैलिडेशन मतलब मान्यता चाहता है कि भी मेरी कोई तारीफ कर दे, अप्रूवल मिल जाए उसको कहीं से। टर्निंग लाइफ इनटू ए कॉन्स्टेंट डिस्प्ले ऑफ पोजेशन एंड रिलेशनशिप्स, वो उसका जो जीवन है वो लगातार एक दिखावे में ही बीतता रहता है, जैसे संपत्ति का दिखावा या रिश्तों का दिखावा। द नीड टू शो ऑफ बिट्रे ए डीपर इनसिक्योरिटी, इस तरह की जो भावना है हमें एक अंदरूनी असुरक्षा दिखाती है। ए लाइफ लिव्ड फॉर एक्सटर्नल अप्लॉज, एक जीवन ऐसा जीवन जो बाहरी दिखावे के लिए जिया जाता है। नेवर फॉर इनर स्ट्रेंथ और फ्रीडम, अंदरूनी ताकत के लिए और आज़ादी के लिए नहीं। तो इसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। अब आगे बढ़ते हैं। यू गो टू ए शॉप टू बाई क्लोथ्स, व्हाट डू यू लुक फॉर? गुड टू टच, गुड टू वियर, मस्ट लुक एक्सपेंसिव, मस्ट नॉट लुक चीप, दैट्स हाउ यू पिक ए शर्ट। अब आचार्य जी बताते हैं कि जैसे आप एक शर्ट खरीदने जाते हो तो उस शर्ट के अंदर जो आप क्वालिटी देखते हो भी वो कैसी कैसी होनी चाहिए, उसी के अनुसार आप जीवन के दूसरे जो चुनाव करते हो। इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जब हम अपनी शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं या फिर लड़का लड़की देखने जाता है या लड़की हस्बैंड देखने जाती है, तो हमारी चेकलिस्ट भी वैसी ही होती है जैसी हम एक शर्ट खरीदने जाते हैं। जैसे दिखने में अच्छी होनी चाहिए, लुक गुड टू टच, टच करने में अच्छी, गुड टू वियर, जो शर्ट है पहनने में अच्छी, मस्ट लुक एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसिव दिखाई देनी चाहिए, मस्ट नॉट लुक चीप, सस्ती नहीं दिखाई देनी चाहिए। एंड व्हेन यू चूज ए हस्बैंड और ए वाइफ इट इज़ द सेम चेक लिस्ट। अब यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा, मेरी तो शादी हो चुकी है, तो जिनकी शादी नहीं हुई है तो इस तरह से जैसे कपड़ा खरीदने जाते हैं तो इस तरह की आपके पास चेक लिस्ट नहीं होनी चाहिए, और उसकी बहुत सी क्वालिटी उधर होती हैं, वो आपको देखनी है। गुड टू लुक एट, फील्स कंफर्टेबल अराउंड मी एंड डजेंट लुक चीप व्हेन वी वॉक टुगेदर। ये हमारी दिखावे की भावना होती है कि भी मेरी वाइफ अगर मेरे साथ में चल रही है तो बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि मेरी प्रशंसा हो जाए, अरे भाई इसकी वाइफ तो बहुत ही सुंदर है, कंफर्टेबल, मेरा जीवन भी उसके आसपास में मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए। इट इज़ द सेम माइंड एट वर्क, बोल रहे हैं कि भी जैसा कपड़ा खरीदने के लिए गए थे वैसे ही हमने बीवी का चुनाव करने में या हस्बैंड का चुनाव करने में ही वही चेक लिस्ट का हमने फॉलो किया है। ऑब्जर्व योर सेल्फ इन ए गारमेंट शॉप्स, देयर यू विल सी द स्टोरी ऑफ योर लाइफ। गारमेंट शॉप में जाएंगे तो हम अपनी जो स्टोरी है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। इफ़ यू आर एग्जिबिशनिस्ट चूजिंग क्लोथ्स, अगर आप कपड़ा चुनने में एग्जिबिशनिस्ट हैं, प्रदर्शनकारी हैं, ए लिटल लोअर नेक लाइन, ए बिट हायर ऑन द थाई, यू विल बी द सेम विद पार्टनर। कपड़ा जैसे खरीदते हैं तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि नेक लाइन हमारी डीप नहीं हो, लोअर नेक लाइन, बिट हायर ऑन द थाई से थोड़ा सा अप हो, तो मतलब हमारे सारे चुनाव जो होते हैं जैसे कपड़ा चुनते हैं वैसे ही हम हस्बैंड और वाइफ को चुनते हैं, ये अल्टीमेटली बताया गया है। पीपल डिस्प्ले देयर कार्स, हम दिखावा करते हैं अपनी नई नई कार अगर मैंने खरीद ली है तो कार का दिखावा करते हैं, आत्मज्ञान की कभी बात नहीं करते हम। दे डिस्प्ले देयर हाउसेज, किसी ने अगर कोई अच्छा सा घर बना लिया, चाहे वो शराब बेच के ही बनाया हो, चोरी करके ही बनाया हो, करप्शन से ही बनाया हो, लेकिन हमें उसको भी शो ऑफ करना है। दे डिस्प्ले देयर लवर्स का भी डिस्प्ले करते हैं, मेरी सुंदर वाइफ है, चाहे क्वालिटी उस वाइफ के अंदर 0% हो, आत्मज्ञान उसके अंदर चाहे बिल्कुल भी ना हो। दे डिस्प्ले देयर बेबीज, डिस्प्ले बच्चों का भी दिखावा करते हैं, जैसे सुपरस्टार वगैरह और जो क्रिकेटर वगैरह होते हैं उनको देखना, अपने बच्चों का फेस रिवील नहीं करेंगे, पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं, तो ये सब भावनाएं रहती हैं। इट इज़ ऑल वन कंटिन्यूअस मार्केट प्लेस ऑफ वैलिडेशंस। What is the exhibitionist minds?
एक एग्जिबिशन प्रदर्शनकारी जो दिमाग होता है वो क्या होता है? इट हैज़ लॉस्ट द कैपेसिटी टू लुक डायरेक्टली एट इटसेल्फ। जो प्रदर्शनकारी होता है, जो दिखावे वाला दिमाग होता है, वो क्या है, अपनी उसकी कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, वो दूसरे की आंखों से ही देखने लग जाता है। जैसे लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था यू एग्जिस्ट इन देयर आइज, तो ये चैप्टर भी उसी से कोरिलेटेड है। थ्रो आइज, इट सीज इट सेल्फ ओनली थ्रो बोरोड आइज। उधार की जो आंखें होती हैं उन्हीं से वो अपने आप को देखता है, उसका अपना कुछ अस्तित्व नहीं होता है। इट्स सेल्फ वर्थ हैंग्स ऑन व्हाट अदर सेज। उसका जो आत्मसम्मान है इस बात पर ही डिपेंड करता है कि दूसरे उसके बारे में क्या बात करते हैं और क्या कहते हैं। इट लिव्स ए डुप्लीकेट सेकेंड हैंड लाइफ। ये बहुत ही गंदा जीवन है, ये डुप्लीकेट लाइफ है, ये एक सेकेंड हैंड लाइफ है। इफ़ अदर्स प्रेज इट इट फील्स वर्दी। अगर दूसरे उसकी प्रशंसा करते हैं तो उसको अच्छा महसूस होता है। इफ़ अदर्स कॉन इट इट कोलैप्स। अगर दूसरे उसकी बुराई करते हैं तो वो ढह जाता है। दिस इज टेरिबल स्लेवरी। ये एक भयानक क्या है, दासता है, मतलब दास बना रही है ये बात हमें। टेरिबल स्लेवरी, हम दास बन जाते हैं उनके। रनिंग ब्रेथलेस आफ्टर द अप्रूवल ऑफ स्ट्रेंजर। कोई भी स्ट्रेंजर हमें दिखाई दे जाता है तो हमें ये लगता है अब ये हमारी कैसे तैसे करके हमारी तारीफ़ कर दे। बस हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, तारीफ़ें बटोरना। चाहे आत्मज्ञान हमारे अंदर है या नहीं है, हम कुछ जानते हैं या नहीं है, बस बाहरी दिखावे में मैंने अच्छी सी टी शर्ट पहन ली तो मुझे देख के कह दे भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, तो बस इतना सा मेरे जीवन का उद्देश्य है। बाकी चाहे मैं कर्म कुछ भी करूँ उससे कोई मतलब नहीं है। ये बाहरी दिखावा बंद करें। एंड द सैडेस्ट पार्ट, इसका सबसे सैडेस्ट पार्ट क्या है, दिस स्लेवरी इज सेल्फ चूजन एंड इंटायरली अननेसेसरी। अब ये दास प्रथा जो है, जो हमने किसी को स्वामी बना लिया है, ये हमारा चुनाव है, किसी ने हमारे ऊपर थोपा नहीं गया है, ये हमारा चुनाव है, इंटायरली अननेसेसरी। और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। एक साधारण सा जीवन भी आप व्यतीत कर सकते हो बिना दिखावे के, घटिया दिखावे के। अब बात करेंगे बढ़िया दिखावे की भी। वन कुड इंस्टीड चूज स्ट्रेंथ। हमें ताकत को चुनाव करना है कि जो अच्छे जीवन में जो अच्छी ताकत की चीज़ें हैं उनका चुनाव करना है। जैसे जिम जाना है, रनिंग के लिए जाओ, बैडमिंटन खेलो, बास्केटबॉल खेलो, डिफरेंट टाइप कोई किताबें पढ़ो, और अगर आप कुछ जानते हो तो फिर बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। तो इस तरह के हमारे स्ट्रेंथ के जो हमें चुनाव करने हैं। वन कुड चूज इंडिपेंडेंस। हम आज़ादी, हमारी आज़ादी हम अपने आप चुन सकते हैं। फ्रीडम इज़ फार मोर जॉयस देन एनी बोरोड ऑफ लॉज। जो आज़ादी है वो हमारा मतलब आनंदमय है किसी भी बाहरी दिखावे से अर्जित की गई तालियों से। तो ये चैप्टर था, बहुत ही छोटा चैप्टर था, वाई डू पीपल शो ऑफ। और अगर हम अब जनरली बात करते हैं, हम शो ऑफ, एक घटिया आदमी शो ऑफ करता है वो अपनी मटेरियल चीज़ों का, तो उसके पास तो आत्मज्ञान नहीं होता है, तो ये तो अच्छी बात है ही नहीं। वो दिखावा करना चाहता है घर का, गाड़ियों का, बीबी का। लेकिन हमें आज का जो जनरेशन है, आज का जो युग है, उसमें हमें कुछ अच्छी चीज़ें जो हमारे पास हैं उनका दिखावा भी करना है। जैसे पाओ और गाओ। जैसे आचार्य प्रसाद जी कहते हैं कि अगर आपके अंदर इतना सामर्थ्य आ गया कि कुछ आप बोल पाते हो किसी के सामने, तो आपको जो सही बातें हैं वो दूसरों तक पहुंचानी है। जैसे अभी मैं चैनल बना रखा है गो बिहाइंड टाइम, तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि भी जो आचार्य जी की जो बातें हैं वो हर किसी तक पहुँचे। और जैसे इंग्लिश में जो बुक लिखी गई है, तो अगर मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके हिंदी में हर किसी आदमी तक पहुँचा सकूँ ताकि उनको भी समझ में आ जाए। और ऐसा नहीं है कि भाई इंग्लिश और हिंदी से, लेकिन अब बुक इंग्लिश में है तो मुझे अगर समझ में आई है तो मैं समझाऊं। और अगर इसमें डाउट है तो आप ये परचेज कर सकते हो अमेज़ॉन से इस किताब को, और गूगल की मदद से आप मीनिंग देख के और इसको हम अपने अनुसार भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन मैं एक माध्यम बनना चाहता हूँ कि मुझे कुछ पता चला है तो मैं दूसरों को बताऊँ। तो अभी दिखावा, मैं भी एक दिखावा ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी उद्देश्य यही है कि भी बातें दूर तक पहुँचे। क्योंकि समाज के अंदर जो बुराई फैली हुई है, जो अज्ञानता फैली हुई है, अंधविश्वास फैला हुआ है,
वो बहुत ही ज़्यादा गहरा हो चुका है, तो उसको उखाड़ने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो और संख्या बल जो सही आदमी होते हैं उनका बहुत ही कम है अभी। लोग धर्मी जहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर उन्हीं के अनुसार जीवन जिया जा रहा है, चिकन खाया जा रहा है, मांस खाया जा रहा है, तो जानवरों का शोषण किया जा रहा है, तो उन जगहों पर आदमी ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर हमें टूटना पड़ता है, हमारे स्वार्थ पूरे नहीं होते, वहाँ पर हमारा जो आईना दिखाया जाता है कि भी तुम कैसे हो, तो ऐसी जगह पर पब्लिक आना पसंद नहीं करती है। वही आना पसंद करते हैं जो इस घटिया जीवन से ऊब चुके हैं। तो आचार्य प्रसाद के पास के सानिध्य में जाइए, वहाँ पर आप श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और वेदांत की शिक्षा दी जाती है और सही मार्गदर्शन होता है। आप बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, पेरेंटिंग कैसे करें, बच्चों को क्या शिक्षा देनी है, आपका जीवन कैसा हो, आप कैसा चुनाव करें, अपना काम कैसे करें, तो ये सब शिक्षाएं वहाँ दी जाती हैं। सही धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप पुण्य, ये सब क्या है हमें रटाया गया है। अभी क्या पाप होता है, क्या पुण्य होता है, तो हमें जानना है। सबसे मेन चीज़ है, सबसे मेन अज्ञानता है ना जानना। जानने के बाद, आत्मज्ञान के बाद हम जो भी काम करेंगे वो सही करेंगे और हम प्रदर्शनकारी होंगे, नो प्रॉब्लम। प्रदर्शनकारी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही चीज़ का प्रदर्शन करेंगे तो हमारा जो संसार है, हमारी जो पृथ्वी है, इसको हमें बचाना है। तो इसी तरह से हम ये दूसरे चैप्टर का मेरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म हुआ। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन चैप्टर जो था वो इतना ही था, वाई डू पीपल शो ऑफ। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, शो ऑफ की कैटेगरी में आते हैं, तो जो सही चीज़ें हैं उनका शो ऑफ करिए। आत्मज्ञान है अगर आपके अंदर, तो बाहर निकलिए, किताबें बेचिए, पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, तो शो ऑफ करिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो मटेरियल चीज़ें हैं तो उनका आप शो ऑफ ना कीजिए। और मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के लिए। तो धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको समझ में आया हो तो। थैंक यू।